हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज है क्विज नंबर 6 यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी है जहां में हिस्ट्री पूछी जाती है। अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। टोटल क्वेश्चन जो है 25 है और ये क्विजेस मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे में आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टाइमिंग होती है वो 6 बजे है। और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना ज़रूर और अभी शेयर कर दो सबके बीच में, ताकि सभी लोग इस वीडियो को और इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1921, 1935, 1930 या फिर 1942? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो गांधी जी ने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? 1921, 1935, 1930 या 1942? तो कमेंट में लिख के जरूर बताना इसका आंसर। इसका सही उत्तर होगा 1930। 1930 में गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू कर दिया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो थे अपने साबरमती आश्रम से दांडी गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। और इस नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्हें यरवदा जेल भी भेजा गया था, ठीक है। उसके अलावा उनके साथ जो थे 78 फॉलोअर्स थे और टोटल ये जो थी 24 दिन की लंबी यात्रा थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 1930, यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखें तो जब से दांडी मार्च शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 से, जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को क्या कहा जाता है? वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या संहिता? ये संहिता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा संहिता, ठीक है। जो आखिरी में जो फोर्थ ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस, कुशीनगर, सारनाथ या फिर गया? ये बोध गया है जगह, ठीक है। गया जो है जगह है। तो बुद्ध को जो माफ़ कीजिएगा, बुद्ध को जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, जो कि है बिहार में, ठीक है। और जो नदी थी जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो फल्गु नदी थी, ठीक है। और पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अपना घर जो 29 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था। इस गृह त्याग को बोला था महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में, तो आपने जान लिया क्या कहा गया। जब इन्होंने शरीर त्यागा था तो कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिन्हें कहा जाता था, मतलब महात्मा बुद्ध जो थे उनके धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने जो नियुक्ति करी थी और धर्म के प्रचार के लिए उन्हें क्या कहा जाता था? राजुका, यूत या फिर अमात्य या फिर धर्म अमात्य? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा धर्म महामात्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था? हेरोडोटस, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज या फिर हेलिओडोरस? तो सही आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था, उनका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की बुक भी लिखी है। और जो चंद्रगुप्त के जो जैन गुरु थे वो भद्रबाहु थे, ठीक है। उसके अलावा जो इनका कार्यकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने अपना राज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त, मौर्य, क्लास या फिर सेना? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुप्त। अगले क्वेश्चन में, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर मेले का आयोजन कहाँ पर करता था? थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग या बनारस? थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग या बनारस? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रयाग। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? सदका, खिराज, वक़फ़ या फिर जजिया, या जजिया बोल सकते हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, खिराज। तो खिराज जो था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि पर कर था, खिराज। भारत में दास वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद गौरी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन या फिर कुतुबुद्दीन? जो महान कवि थे फिरदौसी, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुल्तान महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले आया था या ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक? ऑप्शंस हैं वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद या फिर अहमदनगर। तो सही उत्तर बताइए इसका क्या होना चाहिए? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो इसका आंसर होगा दौलताबाद। और दौलताबाद को वो देवागिरी भी कहा जाता था पहले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दास राजाओं में सबसे महान किसे कहा जाता है? दास राजाओं में सबसे महान किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बहराम शाह? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर अली आदिल शाह? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर अली आदिल शाह? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल या फिर दिल्ली? तो जो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटका इसका सही आंसर है। जो सबसे बड़ा मकबरा है गोल गुंबद वो कर्नाटका राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किस समय में पराजित किया गया? मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर शेर शाह सूरी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा जहांगीर। ठीक है, आगे चलते हैं। साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया है? साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया है? मुजफ्फर शाह, सतार खान, अहमद शाह या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अहमद शाह। अहमद शाह इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या फिर गोदावरी? तो इसका सही उत्तर होगा जो विजयनगर राजवंश की राजधानी थी हम्पी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ करी थी? बाबर, शेर शाह, अकबर या फिर हुमायूं? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। मनसबदार प्रणाली अकबर ने प्रारंभ करी थी या फिर आरंभ करी थी। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक के प्रशासन प्रणाली में मेहतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? जकात नाम का जो था सीमा शुल्क लगाया गया था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मराठा? बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा औरंगजेब। आगे चलते हैं। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत में बहुत कम राजा और सम्राटों में था। मतलब एक चीज़ में अकबर जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है, उसके अलावा जो और राजा या फिर सम्राट थे वो उस अकबर जैसे नहीं थे। तो इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करिए कौन सा होगा। तो अकबर ने जो चौथा ऑप्शन है उसमें कई धर्मों, जातियों और राजा निष्ठा वाले लोगों को एक संगठित और संघर्षशील साम्राज्य में डाल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखी? फिरदौसी, अबुल फजल, बदौनी या फिर काफ़ी खान? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अकबरनामा अबू फजल ने लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन से राजा सिराजुद्दौला के साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जाकर मिला था? मतलब जो कौन सा राजा था उसने नवाब सिराजुद्दौला को छोड़कर
अंग्रेज़ों के साथ यानी जो अंग्रेज़ों के जो लीडर थे लॉर्ड क्लाइव था या रॉबर्ट क्लाइव था, उनके साथ मिल गया था। तो ऑप्शंस हैं राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, जगत या फिर सेठ अमीचंद। तो बहुत आसान है इसका उत्तर, इसका सही आंसर होगा मीर जाफ़र। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत आसान है, अगर डेट भी दी है उन्होंने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शंस जो है 1298 है, 1398, 1498 और 1598। तो इसका सही उत्तर होगा 22 अप्रैल 1498 में वास्को डिगामा जो था कालीकट के मार्ग से भारत पहुंचा था। आगे चलते हैं। अंग्रेजी फ़ौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दोगुना दिया गया था? अतिरिक्त दिया गया था दोगुना। मीर जाफ़र, शाह आलम सेकंड, निज़ामुद्दीन या फिर डुप्लेक्स? तो जो इसका सही उत्तर होगा मीर जाफ़र। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डूमस, डुप्लेक्स, मार्टिन या फिर ला वार्डो नाइस? पौंडीचेरी जो था किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मार्टिन के द्वारा। ठीक है, तो क्विज एंड होती है। आई होप आपको क्विज पसंद आई होगी। ठीक है, अपना फाइनल स्कोर बताइएगा, आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर हुआ। और अभी तक ये जो है ये क्विज नंबर 6 थी। ठीक है, अभी तक 6 क्विज आ चुकी हैं, है ना, और हर क्विज में लगभग सभी में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो आप बताइए कि आपको क्विज कैसी लग रही है, अपना फीडबैक दीजिए। उसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो उन लोगों के बीच में जो अपनी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ करें शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते या फिर लाइक के भी नहीं लगते कोई भी पैसे, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जस्ट होगा इतना कि हमारे आपने जो भी चैनल सब्सक्राइब करे हैं उसमें टाइमलाइन में वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपके मतलब की हो तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। ठीक है, और बेल आइकन को और दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करो। और 6 वीडियो आ चुकी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, और अपना फीडबैक दीजिए और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अपना फाइनल स्कोर जरूर लिख के बताना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।